नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है? कुर्बानी किसको करना ज़रूरी है? कुर्बानी करने की फजीलत क्या है? कुर्बानी करने वालों को कितना सवाब मिलता है? कुर्बानी के मसाइल का बयान। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है, यानी ईद उल अज़हा आने वाली है। इस हवाले से सवाल पूछा जाता है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है, किन लोगों पर वाजिब नहीं होती। कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी वाजिब है, अगर आप कुर्बानी नहीं करते तो आप गुनाहगार होंगे। कुर्बानी के हवाले से ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। जब हमें ये पता होगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है और किन लोगों पर वाजिब नहीं होती। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो भी आपके साथ वीडियो में आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी असल में है क्या, इसका सवाब कितना मिलता है। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? फरमाया, हर माल के बराबर नेकी है। अर्ज़ की, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में भी नेकी है। कुर्बानी एक अहम माली इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हिजरत 10 साल तक मदीना तैयबा में क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, जिससे मालूम हुआ कि कुर्बानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा ही के लिए मखसूस नहीं, बल्कि इस शख्स पर है जो साहिबे नसाब हो, चाहे कहीं पर भी रहता हो, कुर्बानी वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नुम से हजाब रोक हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है? कुर्बानी साहिबे नसाब पर वाजिब होती है। साहिबे नसाब किसको कहा जाता है? साहिबे नसाब उसको कहा जाता है कि जिसके पास इतना रुपया हो, या फिर सोना हो, या फिर चांदी हो, बिजनेस का सामान हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो। 5 चीज़ें होने से कोई भी इंसान साहिबे निसाब हो जाता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद कैश, नंबर 4 बिजनेस का सामान, नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़्यादा वो सामान होता है जो पूरे साल आप इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी इस्तेमाल करता है और 2 गाड़ियां साल भर खड़ी रहती हैं, तो ये जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अगर किसी शख्स के 2-3 मकान हैं और एक मकान में वो रहता है और बाकी दूसरे मकान ऐसे ही पड़े हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो इन 5 चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर आपके पास कैश है, सोना चांदी नहीं है, या इन 5 चीज़ों में से मिलाकर टोटल की मालियत देखेंगे, अगर सब मिलाकर इतना हो गया कि जो नसाब तक पहुंचता है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। नसाब इसको कहते हैं कि 5 चीज़ों में से 2 या 3 चीज़ें या कैश मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाए तो आप साहिबे निसाब कहलाएंगे। जो साहिबे निसाब होगा, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, हर आकिल बालिग साहिबे नसाब पर कुर्बानी वाजिब होगी। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जो मजनू या जिसके पास अकल नहीं है, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो आकिल यानी अक्लमंद होना चाहिए।
मर्द बालिग होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, साहिब नसाब होना चाहिए, तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। साहिब नसाब कोई मर्द हो या औरत, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं। अगर पहले आप साहिब नसाब नहीं थे, इतनी रकम नहीं थी जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते, जैसे ही ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके पास इतनी रकम आ गई कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप साहिब निसाब हो गई और आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा, दुम्बा या बकरी खरीदें। आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो आप बड़े जानवर में हिस्सा ले लें। जब आप साहिब नसाब होने के लिए अपनी चीज़ें या कौम को इकट्ठा करेंगे और टोटल रकम में से आपने जो कर्जा अदा करना है इसको माइनस करें। बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल्स कोई भी हो या किराया अदा करना है या जिस किस्म के आपने कर्जे अदा करने हैं उन सबको टोटल रकम में से माइनस कर दें। माइनस करने के बाद आप देखें कि अब कितनी रकम बच रही है। अगर वो रकम साहिब नसाब होने तक पहुंचती है तो इस सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अगर वो रकम साहिब नसाब तक नहीं पहुंचती तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी करना एक इबादत है, इसका बहुत सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करता है, कुर्बानी करते वक्त खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता लेकिन इसकी बख्शिश हो जाती है, और जितने जानवर के जिस्म पर बाल होते हैं इतने इसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। कुर्बानी एक बहुत ज़्यादा अजीमुशान इबादत है। एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल भी पसंद नहीं है जितना अल्लाह जल्ल शान को कुर्बानी करना पसंद है। इसीलिए जो लोग कुर्बानी कर सकते हैं इन्हें कुर्बानी करनी चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि इस साल अपने वालिद के लिए कुर्बानी करा दी, फिर अगले साल वालदा के लिए करवा दी या बीवी के लिए करवा दी। जिस तरह से नमाज एक इबादत है, जो फ़र्ज़ है हम पढ़ते हैं, अम्मी के ऊपर फ़र्ज़ है तो अम्मी पढ़ेंगी, अगर वालिद साहब के ऊपर फ़र्ज़ है तो वालिद पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आज नमाज पढ़ लूँ, कल अम्मी पढ़ें, परसों अब्बू पढ़ लें। इस तरह से कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है तो आपको ही करनी होगी। वालिद साहब पर वाजिब है तो वालिद साहब को करनी होगी, अम्मी के ऊपर वाजिब है तो अम्मी को करनी होगी। ऐसा भी नहीं है कि घर में 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, ऐसा भी नहीं है कि घर में 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और एक फ़र्द कुर्बानी कर दे तो ये सब की तरफ से अदा हो जाएगी, ये भी नहीं है। घर में जितने लोगों पर कुर्बानी वाजिब होगी इतने लोगों को कुर्बानी करना होगी। अगर बीवी पर कुर्बानी वाजिब है तो शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। आप किसी को भी अपनी कुर्बानी का वकील बना सकते हैं। जैसा कि किसी शख्स ने किसी दोस्त को हिस्से के पैसे दिए और कहा कि ये मेरी तरफ से कुर्बानी कर लेना, जब दोस्त ने आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो आपकी कुर्बानी हो गई। जब तुम में से किसी को कुर्बानी करनी हो तो जिस वक्त दुल्हज्जा का चांद देखें, इसके बाद इसके लिए बाल काटना और नाखून काटना दुरुस्त नहीं, चूँकि ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। इस वास्ते इस अमल को मुस्तहब करार दिया गया है कि कुर्बानी करने वाला आदमी अपने नाखून और बाल इस वक्त तक ना काटे जब तक कुर्बानी ना कर ले। मखसूस जानवरों को मखसूस दिनों में यानी 10वीं ज़िलहज्जा तक तकर्रुबुल अल्लाह और सवाब की नियत से ज़िबाह करना कुर्बानी है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। अरशाद पारी ताला हुआ तर्जमा, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा फुकरा को, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब व अकारब के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए। गोश्त काफिर, मुशरिक, हिंदू, भंगी और बेदीन मुर्तद को ना दें और गोश्त वगैरह कसाई को उजरत के एवज नहीं दे सकते। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।